बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी और आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है। देयर मे बी एनी पॉसिबिलिटी। तो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिएक्शन इज इक्वल टू the sum of entropies of all product minus sum of entropies of all reactant। और ये स्टैंडर्ड स्टेट में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम यहां पर एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डिस्कस करेंगे। एस पी का मतलब है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम प्रोडक्ट की एंट्रोपी को सम अप कर लेंगे। सिमिलरली हम तमाम रिएक्टेंट्स की एंट्रोपीज को सम कर लेंगे और देन एंट्रोपीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स को में से हम एंट्रोपीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस करेंगे और जो डिफरेंस होगा इसको कहेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। दिस इज सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड दिस इज सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। अब एक रिएक्शन देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डीकंपोज करें इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर यह बात ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस की एंट्रोपी हम पढ़ चुके हैं ज्यादा होती है। इस रिएक्शन में इसका मतलब है प्रोडक्ट में गैसेस हैं, रिएक्टेंट में नहीं है, तो इस रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए इस रिएक्शन में देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो ये देखिएगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज जब आप फाइंड करेंगे तो आप प्रोडक्ट में आपके पास है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, देन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनको आपने सम अप किया और इसमें से माइनस कर दिया एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां तमाम रिएक्टेंट का भी 1 मोल है और तमाम प्रोडक्ट्स का भी 1-1 मोल इन्वॉल्व है। इट मीन ये हमने वैल्यूज पुट की, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी। इसका मतलब है इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है अमोनिया बनती है। यहां देखें ये सारी ही गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। इसका मतलब है तमाम रिएक्टेंट गैसेस हैं और प्रोडक्ट भी गैस है। अब ये देखिएगा कि रिएक्टेंट में कितनी गैसेस हैं, प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 4 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं। इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान 4 मोल गैसेस के कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल्स में। इट मीन देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के चूंकि 2 मोल हैं तो एंट्रोपी ऑफ अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई किया। देन हमने तमाम रिएक्टेंट की एंट्रोपी को ऐड किया, एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस एंट्रोपी ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इनको सम अप करके आपने अमोनिया की एंट्रोपी में से माइनस कर दिया। अब यहां पर नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। अब एक जनरल रूल ध्यान में रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पर गैसेस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल गैसेस के कम हैं तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अगर इससे उलट हो जाए, यानी अगर रिएक्टेंट में गैसेस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट में गैसेस के नंबर ऑफ मोल कम हो तो इसका मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। अगर रिएक्शन में कोई भी गैस इन्वॉल्व नहीं है, यानी रिएक्टेंट साइड पर भी सॉलिड और लिक्विड है
और प्रोडक्ट्स में भी सारे सॉलिड और लिक्विड हैं, देन या तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी या फिर मामूली सी चेंज होगी, यानी आइदर एंट्रोपी विल स्लाइटली इंक्रीज और एंट्रोपी विल स्लाइटली डिक्रीज और एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। ये देखिएगा, इफ रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देन इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंट्रोपी चेंज। अगर रिएक्शन में सारे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है, यानी कोई भी गैस इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इस बात को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यूजुअली देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, आइदर एंट्रोपी विल स्लाइटली इंक्रीज or entropy will slightly decrease. It means if solids and liquids are involved, solid और liquid के involve होने का मतलब है neither any gas is being consumed nor any gas is being produced, then entropy of reaction either increases slightly or decreases slightly. However, if gases are either consumed or produced, then there will be big change in entropy, either there will be big increase in entropy or there will be big decrease in entropy. अब entropy increase कब होगी? when number of moles of gaseous products are greater than number of moles of gaseous reactants. यानी जब प्रोडक्ट में गैसेस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट में गैसेस के नंबर ऑफ मोल कम होंगे, then entropy will increase. क्योंकि according to Avogadro's law, जब number of volume of gas is directly proportional to number of moles, तो जब number of mole gases के ज्यादा होंगे तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, and when volume of gaseous product are greater than volume of gaseous reactants, then there will be big increase in entropy. और अगर इससे उलट हो जाए, यानी अगर प्रोडक्ट में गैसेस कम हो, रिएक्टेंट में ज्यादा हो, देन एंट्रोपी विल डिक्रीज. एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. जैसा कि अमोनिया के केस में है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में गैसेस का वॉल्यूम भी कम है, और रिएक्टेंट में गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा है. इसका मतलब है रिएक्शन के दौरान हम ज्यादा वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हैं कम वॉल्यूम में, और जब ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डर कम हो जाता है, एंट्रोपी कम हो जाती है. एंड फाइनली entropy remains unchanged or there is minor change in entropy. Entropy either remains unchanged or there is minor change in entropy if number of moles of gaseous products are equal to number of moles of gaseous reactants. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए तो एंट्रोपी या तो चेंज नहीं होगी या फिर बड़ा मामूली सी चेंज होगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.